Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about verb, which is third part of speech and the most important part of speech. So what is verb? So here is a definition and example of verb. Verbs are words that shows an action. Simple वो लफ्ज़ जो आपके किसी भी काम के करने या फिर होने को ज़ाहिर करें तो वो आपका वर्ब कहलाता है, जिसे उर्दू में हम फ़ेल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, बाय ख़रीदना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, जंप उछलना, रीड पढ़ना एक्सेट्रा। ठीक है, वर्ब की कुछ टाइप्स भी होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। यूँ तो आपको बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी वर्ब की देखने के लिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, बाकी हम फर्दर जब आगे बढ़ते जाएंगे इन फ्यूचर हमें बहुत सारी चीज़ें और भी मज़ीद पता चलेंगी। ठीक है, अभी के लिए आपको जितना जानना ज़रूरी है उतना हम देखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और जितना मैं आपको समझाऊँ उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स। यहाँ पे मैंने वर्ब की कुछ टाइप्स लिखी हैं। जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, हमारे पास वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं वो मैंने आज यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी है रेगुलर वर्ब। ठीक है, अभी रेगुलर वर्ब क्या होता है हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि जो हमारा वर्ब होता है उसकी 3 फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोग के पास जो हैं वर्ब के फॉर्म्स उसी के आगे लिख दी हैं जो एग्जांपल्स बताई थी। अच्छा जी, जो ये आपकी ये मैंने लिखी हैं, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये उसकी सेकंड फॉर्म होती हैं। देन मैंने इसके बाद जो लिखी है वो ये उसकी थर्ड फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग आती है वर्ब के फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जो कि हम टेंसेस के थ्रू समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो वर्ब होते हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं कि जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दी हैं। ठीक है, उनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, तो उनकी भी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, जो कि आप लोग इवेंचुअली नियर फ्यूचर समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी वर्ब की टाइप पे। सो जी, हमारी फर्स्ट जो हमारी वर्ब की टाइप है वो है हमारी रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो अब ये जो रेगुलर वर्ब है ये क्या होता है। अच्छा जी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आपको नंबर 4 पे मैंने जो एक एग्जांपल लिखी है जंप, ये आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब जंप से जो मैंने सेकंड फॉर्म क्रिएट की है वो है जंप्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी है जंप, यानी एंड में ईडी का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब्स आप ये याद रखिए, जो आपका सिंपल जो आपका एक्शन होता है उसमें जब हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं ईडी का एडिशन कर देते हैं तो वो हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जस्ट इट सिंपल। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा बाय, बाय का मैंने लिखा है बाउट और बाउट, यहाँ पे ईडी का इजाफा नहीं हुआ है तो ये रेगुलर वर्ब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ईट देख लीजिए, ड्रिंक देख लीजिए, रीड देख लीजिए, इनमें से किसी में भी ईडी का इजाफा नहीं हुआ है तो ये आपके रेगुलर वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपके पास जंप में ही इजाफा हुआ है, जंप्ड और जंप्ड। ठीक है, तो जी अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल पे आते हैं जो यहाँ नीचे दी गई हैं। यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल आपको वर्ब की जो दी गई हैं, जैसे एक्सेप्ट यानी कि कबूल करना। ठीक है, अराइव यानी कि पहुँचना, शेयर यानी कि किसी को कोई चीज़ शेयर करना, देना उसके साथ। ठीक है, वांट मतलब चाहना, डेयर यानी कि हिम्मत करना, शाउट मतलब चीखना, किल मतलब मार देना। ठीक है, अब ये जितने भी यहाँ पे आपको वर्ब लिख के दिए गए हैं इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए हम हमेशा ईडी का ही इजाफा करते हैं, तो ये हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आगे जैसे इसकी एग्जांपल दी गई है, इन्होंने प्ले की दी है, प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, आगे ईडी का इजाफा है तो दे प्लेड फुटबॉल। ठीक है, सिमिलरली नीचे शेयर के लिए इन्होंने ईडी का इजाफा किया है जो यहाँ पे आपको दी भी गई थी एग्जाम्पल। ठीक है, तो टॉम शेयर्ड हिज बिजनेस, ईडी का इजाफा किया गया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ होती है रेगुलर वर्ब। हमारे
ठीक है। सेकंड आ जाती है इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई भी आपके पास फॉर्मेशन हो वर्ब की, जैसे हम वापस अपनी एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बाय, बाउट, बाउट, ठीक है। चेंजिंग है, फॉर्मेशन में चेंजिंग है, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। तो ये आपके सारे जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं इरेगुलर वर्ब के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवेक, अवेक मतलब होता है जागना, ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ड्राइव मतलब ड्राइव करना यानी कि किसी सवारी को चलाना, ड्रिंक मतलब पीना, ईट मतलब खाना, फॉल मतलब गिरना, फाइंड मतलब ढूंढना, ठीक है। तो इनकी जो फॉर्मेशन होती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म की, उनमें आ जाती है चेंजिंग, जो कि इंशाल्लाह ताला आप नियर फ्यूचर सीखेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे आपको एक दिया गया है लास्ट वाला फाइंड, इसकी फॉर्मेशन में चेंजिंग आई है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हुए, और वो क्या है कि फाइंड से फाउंड हो गया है, ईडी का इजाफा नहीं किया गया, पूरी ही आपकी जो स्पेलिंग है उसके अंदर चेंजिंग आई है, तो ये आपका आ जाता है इरेगुलर वर्ब में। ओके जैसे आगे मैंने लिखा आई फाउंड माई लास्ट बुक, टॉम स्लैप्ड वेल लास्ट नाइट। सर जी यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपका बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसका समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की आपको डेफिनेशन दी गई है, अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जी, कोई भी आपका सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें वर्क करती हैं। एक आपका बंदा जो काम कर रहा है, ठीक है, एक आपका वो काम जो वो काम कर रहा है बंदा, और एक आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट यानी आपका बंदा है, आपका जो भी पर्सन है, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं आपके, इनसे जो सेंटेंस क्रिएट होते हैं उनके लिए हमारा किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, जिनके बगैर काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जांपल, द टीचर टॉट, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम द टीचर टॉट जस्ट, लेकिन बात मुकम्मल नहीं है, टीचर ने सिखाया, किसको सिखाया, क्या चीज़ सिखाई, ये चीज़ नहीं बताई जाएगी तो ये इनकम्प्लीट होगा। तो इसके लिए आगे मज़ीद